गुड इवनिंग बच्चों। आज हम टॉपिक लेके आए आपके लिए केमिस्ट्री में। आपका टॉपिक चल रहा था फर्स्ट सेकंड पेपर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में हमने आपको पढ़ाया था जैसे क्या कहते हैं हेलो एल्केन क्या है और उनकी वर्गीकरण। अब आज हम डिस्कस करेंगे उनकी प्रिपरेशन में आपने पहली प्रिपरेशन पढ़ ली है जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। सेकंड प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। पहली प्रिपरेशन जो आपने पढ़ी है वो आपने पढ़ी है फ्री रेडिकल्स रिएक्शन। अब हम सेकंड प्रिपरेशन जो पढ़ेंगे वो हमारी है, सेकंड प्रिपरेशन कौन सी है, एल्कीन की योगात्मक अपक्रिया, इंग्लिश में बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक, तो एल्कीन की योगात्मक अपक्रिया दो प्रकार से चलती है। पहली चलती है सम्मित एल्कीन पे और दूसरी चलती है असम्मित एल्कीन में। असम्मित एल्कीन पे तो सम्मित एल्कीन वे एल्कीन होती हैं जिनमें कोई सिमेट्री हम लाइन डालें यानी पैरेलल लाइन डालें तो वो क्या दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती हैं, तो वो सम्मित एल्कीन कहलाती हैं। जैसे आपका 2 कार्बन की 4 कार्बन की, ठीक, ब्यूटीन 2, ठीक, तो ये सम्मित एल्कीन में आती हैं। और इसमें आपकी जो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, असम्मित एल्कीन कहलाती हैं। ठीक, तो सम्मित एल्कीन की पहले रिएक्शन पढ़ेंगे। तो एथिलीन को जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, इस एल्कीन का पाई बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन एक एल्कीन के पास चला जाता है और ब्रोमीन परमाणु दूसरे एल्कीन के पास आ जाता है। तो बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बन गया। अगर आप HCl लेंगे तो एथिल क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। अब हम असम्मित एल्कीन पे बात हैं। असम्मित एल्कीन पे दो प्रकार से रिएक्शन होती हैं, देखो समझ लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोपीन है और 1 नंबर पे प्रोपीन 1 बोल सकते हैं 1। ठीक, अब इसमें दो प्रकार से डिवाइडेशन हो सकता है, या तो इसका जो पाई बॉन्ड टूटेगा एल्कीन का इस कार्बन के पास चला जाएगा। अगर इस कार्बन पे पास जाता है तो CH3 CH बॉन्ड CH2 इसके पास जाएगा तो इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर यही पाई बॉन्ड किसके पास चला जाए, अगर इस वाले कार्बन एटम के पास चला जाएगा तो दूसरी कंडीशन बन जाएगी CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा। तो यदि अब इस पे ब्रोमीन परमाणु कहाँ पे जुड़ेगा, यदि ब्रोमीन परमाणु इस कार्बन पे जुड़ता है, ठीक, अगर ब्रोमीन परमाणु यहाँ पे जुड़ता है तो ये कहलाती है मार्कोनिक आपका नियम। और यदि ब्रोमीन परमाणु इस कार्बन पे जुड़ता है तो ये कहलाती है एंटी मार्कोनिक आपका नियम। ओके, तो मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ समझते हैं क्या है। जो बोला जाता है वो बोला ये जाता है कि असम्मित एल्कीन पर जब असम्मित हाइड्रोजन ब्रोमाइड Br या HCl की अपक्रिया कराई जाती है तो जो ब्रोमीन परमाणु या क्लोरीन परमाणु है उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। ये मार्कोनिक आपका नियम है। एंटी मार्कोनिक आपका नाम इसका विपरीत है, यानी ब्रोमीन परमाणु उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर जुड़ता है तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो बॉन्ड Br और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे बॉन्ड Br, तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री प्रोपेन बनेगी और यहाँ पे फर्स्ट डिग्री प्रोपेन बनेगी। ओके, तो ये मार्कोनिक और ये एंटी मार्कोनिक आपका नियम होंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं अल्कोहल की अपक्रिया। अल्कोहल की अपक्रिया कैसे पढ़ते, अल्कोहल है आपका जैसे CH3 CH2OH। अल्कोहल को अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ZnCl2 एनहाइड्रेट ZnCl2 के साथ गर्म करते हैं तो
हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है, Cl आइटम क्या प्रतिस्थापित कर देता है, जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा, यानी CH3CH2 बॉन्ड Cl प्लस H2O। तो ये एल्कोहल की एक रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन एल्कोहल की, जैसे हम यहाँ पे हम एल्कोहल में ले ली, सेम एल्कोहल ले रहे हैं CH3CH2OH, इसका नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल। अब हम अगर रिएक्शन इसकी करा दें PCl3 से, यानी फास्फोरोट्राइक्लोराइड से, तो PCl3 से कराते हैं तो क्या बनता है, हाँ जो एल्कोहलाइड बनेगा CH3CH2 बॉन्ड Cl। ओके, अब क्या निकलेगा, बचा क्या, देखो यहाँ पे ये Cl आइटम जुड़ गया, OH निकलेगा, यानी 3 बॉन्ड ले लेंगे और यहाँ पे भी 3 मोल निकाल देंगे, तो ये 3HCl कंप्लीट हो गए, तो 3Cl कंप्लीट, यहाँ बचा 3 हाइड्रोजन, यानी H3 फास्फोरो जा P प्लस O3, ये आर्थोफास्फोरिक एसिड निकल जाएगा। यदि हम यहाँ पे CH3CH2OH की रिएक्शन किससे करा दें, PCl5 से करा दें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दें, तो क्या होगा, यहाँ का OH एटम हट जाएगा, यहाँ पे आ जाए जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3CH2 बॉन्ड Cl प्लस क्या बनेगा, POCl3 निकल जाएगा प्लस HCl निकल जाएगा। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि PCl से रिएक्शन किसी की भी हो रही है एल्कोहल से, तो ये H3PO3 निकलेगा, और ये PCl5 से हो रही है तो POCl3 आपका निकलेगा। अब रिएक्शन कराते हैं, मान लो CH3CH2 और OH को SOCl2 से रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनेगा, ये भी एल्किल क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाता है, CH3CH2 बॉन्ड Cl प्लस क्या निकल जाएगा, SOCl2 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन हो गई एल्कोहल की। एल्कोहल जब HCl हाइड्रोजन Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तब भी एल्किल हाइड्राइड बनाता है, PCl3 से रिएक्शन करेगा तब भी एल्किल हाइड्राइड बनाएगा, PCl5 से करेगा तब भी एल्किल हाइड्राइड बनाएगा, और SOCl2 से करेगा तब भी एल्किल हाइड्राइड बनाएगा। अब यहाँ पे हमने जैसे सेम अभी लिया है, आप 2 कार्बन का एल्कोहल ले सकते हैं, 1 कार्बन का भी एल्कोहल ले सकते हैं, 3 कार्बन का भी ले सकते हैं, 4 कार्बन का ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, आप रिएक्शन करा सकते हैं। जैसा केवल जहाँ से हाइड्रोक्सी समूह है वहीं से हाइड्रोक्सी समूह हटेगा और वहीं पे क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन आइटम आके जुड़ेगा। ओके।